नमस्कार, मैं डॉक्टर ओपी शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। पहले चैप्टर में हमने बात करी थी क्रूसीफेरी अर्थात ब्रेसिकेसी फैमिली के जनरल कैरेक्टर्स की। वहां हमने इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स पर डिस्कस किया था। अब इस चैप्टर के अंदर हम इसके फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम देखेंगे और साथ में इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अर्थात इसका आर्थिक महत्व देखेंगे और इसके जो विभेदक लक्षण हैं उनकी भी चर्चा इस चैप्टर के अंदर इस चर्चा के दौरान करेंगे। सबसे पहले हम इसके फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम को देखते हैं। जैसे हमने पहले भी उसमें लास्ट में देखा था, दो इंपॉर्टेंट प्लांट्स को इसमें अपने कंसीडर किया, एक तो ब्रेसिका कैम्पेस्टिस और दूसरा आइबेरिस अमारा। दोनों के पुष्प सूत्र में हमने देखा कि एक एकव्यास सम्मित है और दूसरा त्रिज्या सम्मित है। ये मेन डिफरेंस दोनों के अंदर है और उसका कारण है कि आइबेरिस अमारा के अंदर जो दल हैं वो अनइक्वल हैं पेटल्स, इसलिए ये अंतर आया। ब्रेसिका कैम्पेस्टिस का पुष्प सूत्र एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। इब्रेक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, द्विलिंगी, बाह्यदल को हम लिखेंगे 2+2, कोरोला जो है 4 है और ये क्रूसीफॉर्म है। एंड्रोशियम 2+4 लिखेंगे, 6 हैं, चतुर्दीर्घी, जिनका कारण हम वहां डिस्कस कर चुके हैं कि जो इसमें कि 4 बड़े हैं और 2 छोटे। किस तरह से वो हम पहले बात कर चुके हैं। जायंग द्विअंडीपी, युक्तांडीपी, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती। आइबेरिस हमारा में जो डिफरेंस हम देख रहे हैं वो है इब्रेक्टेड ऐसा पत्री, देन एक व्यास सम्मित जाइगोमॉर्फिक का चिन्ह बनाएंगे, द्विलिंगी, बाह्यदल जो है 2+2 लिखेंगे, कोरोला जो इसमें 2+2 लिखे हैं तो ज्यादा अच्छा है। मेंशन करेंगे यहाँ पर कि 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं और वो हमने देखा कि कौन से 2 बड़े हैं कौन से 2 छोटे हैं। इसके अंदर देखा था हमने कि जो 2 पोस्टीरियर स्मॉलर है एंड 2 एंटीरियर लॉन्गर, इसलिए। और एंड्रोशियम वही लिखेंगे, चतुर्दीर्घी है, 2+4 6 संख्या में, 4 बड़े 2 छोटे। डायनोशियम द्विअंडीपी, युक्तांडीपी और अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती सुपीरियर। दोनों के पुष्प चित्र को हम बहुत ध्यान से देखें, दोनों में बहुत समानता है। जैसे पहले ब्रेसिका कैम्पेस्टिस आप देखें, जैसा हमने पुष्प सूत्र में देखा वैसा ही इसमें वर्णन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चारों जो दल हैं, पेटल्स हैं, वो समान हमें दिखाई दे रहे हैं। अब आइबेरिस अमारा के चित्र पर हम ध्यान केंद्रित करें। इसमें बाह्यदल और सब समान है, केवल दल में हम ध्यान से देखें कि 2 बड़े नजर आ रहे हैं 2 छोटे नजर आ रहे हैं। 2 कौन से बड़े नजर आ रहे हैं इस चित्र के अंदर, आइबेरिस अमारा के अंदर पुष्प चित्र में? तो हम देखते हैं यहां पर जो बड़े नजर आ रहे हैं वो हैं एंटीरियर पोजीशन वाले, अग्र स्थिति वाले, और 2 छोटे नजर आ रहे हैं वो पोस्टीरियर स्थिति वाले, पश्च स्थिति वाले छोटे नजर आ रहे हैं। इसी वजह से हमने इसको एकव्यास सम्मित कहा। तो 2 पुष्प चित्र देखना हमारे लिए पर्याप्त है, ब्रेसिका का और आइबेरिस अमारा का। ये हमने देखा यहां पर फ्लोरल डायग्राम के अंदर, दोनों के अंदर। अब हम इस फैमिली के जो महत्वपूर्ण विभेदक लक्षण हैं उनका डिस्कस भी यहां पर कर लेते हैं। जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर हमारे सामने पूरे चर्चा के दौरान निकल कर आए हैं, उन महत्वपूर्ण विभेदक लक्षण की बात यहां पर हम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार की इसकी प्लांटेबिलिटी। तो जनरली ये यूजली एनुअल हर्ब्स, प्राय 1 वर्षीय शाक प्लांट है, हर्बेसियस है, हर्ब है। इसमें ऑर्नामेंटल भी शामिल है, वीड्स भी शामिल है। वीड्स का वेटेज भी बहुत है, कई सारे इनमें सामान्य खरपतवार उगते हैं जो हमारे लिए उपयोगी भी हैं, वो हम आर्थिक महत्व में देखेंगे। तो 1 वर्षीय शाक। पुष्पक्रम को हम देखें तो पुष्पक्रम इसका असीमाक्षी है और इसमें भी रेसीम और कोरिम। असीमाक्ष हो सकता है, समशिक हो सकता है। असीमाक्ष का उदाहरण हमने देखा रेसीम का, ब्रेसिका कैम्पेस्टिस, और समशिक कोरिम का उदाहरण हमने देखा आइबेरिस अमारा। तो पुष्पक्रम हम लिखेंगे असीमाक्षी, में भी रेसीम और कोरिम, असीमाक्ष और समशिक। पुष्प कैसे हैं? तो पुष्प में हम लिखेंगे चतुर्तई, टेट्रामेरस, क्रूसीफॉर्म कोरोला, मतलब क्रॉस रूपी दलपुंज, जो इसकी विशेषता थी वो हम यहां पर लिखेंगे, इंपॉर्टेंट बात को। और इट में भी एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, एक व्यास सम्मित से त्रिज्या सम्मित हो सकता है। एक्टिनोमॉर्फिक ब्रेसिका कैम्पेस्टिस में लिखेंगे, ब्रेसिका की जातियों में, और जाइगोमॉर्फिक का उदाहरण हम देंगे आइबेरिस अमारा। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर
दलपुंज को लेकर के बात हो चुकी है कि जो दलपुंज हैं वो 4 हैं, क्रॉस रूपी है, कोरोला है। पुंकेसर को अब हम देखते हैं। पुंकेसर जो है कैसे हैं, चतुर्दीर्घी लिखेंगे हम। टेट्राडाइनमस 2+4, 4 बड़े 2 छोटे, उसमें हम बता भी देंगे 4 अग्रपश्च स्थिति वाले जो हैं बड़े और 2 पार्श्व स्थिति वाले जो बाहर हैं वो छोटे। जायांग में द्विअंडपी युक्तांडपी लिखेंगे। भित्तीय बीजांड न्यास इंपॉर्टेंट करेक्टर, और एक कोष्ठीय परंतु कूट भित्ति फाल्स सेप्टम बन जाने से द्विकोष्ठीय। यूनिलोकुलर बट बिकम्स बाइलोकुलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फाल्स सेप्टम, और इसके लिए हम शब्द क्या लिखेंगे, इट इज कॉल्ड एज रेप्लम नाम देंगे यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट बात। फल में हम लिखेंगे सिलिकुआ या सिलिकुला, उदाहरण हमने देख ही लिए। सिलिकुआ ब्रेसिका में, और सिलिकुला जैसे कि आइबेरिस के अंदर। और बीज में कैसे बीज होंगे, बीज की प्रकृति तेलीय, ऑयल सीड ऑयली। ये हैं विभेदक लक्षण फैमिली क्रूसीफेरी के ब्रेसिकेसी के, जो हमें इतनी फैमिलियों जब हम वर्णन करेंगे आगे कई फैमिलियों का, उनमें ये कैरेक्टर नजर नहीं आएंगे। ये इंपॉर्टेंट विभेदक लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फैमिली क्रूसीफेरी के। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, अर्थात इसका आर्थिक महत्व। फैमिली क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी, इसका आर्थिक महत्व। जनरली जो लोग बात करते हैं तो क्रूसीफेरी में ब्रेसिका और आइबेरिस और 2-3 पौधों का नाम लेकर के ये आर्थिक महत्व वो छोटा है, लेकिन इसका आर्थिक महत्व छोटा नहीं है, बहुत बड़ा आर्थिक महत्व है, और ये सभी को समावेश करता है। इसके जो प्लांट हैं वो फूड के रूप में भी काम आ रहे हैं, ऑयल के रूप में भी काम आ रहे हैं, मेडिसिनल के रूप में भी काम है, एज वेल एज ऑर्नामेंटल प्रॉपर्टी भी रखते हैं। ऑर्नामेंटल भी सजावटी रूप में लगाते हैं, तो ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी रखेंगे, ऑर्नामेंटल भी होंगे, ऑयली तो है ही, जो तेल के रूप में ऑयल यील्डिंग फैमिली यही है, और फूड खाने के रूप में भी काम है। सबसे पहले हम सामान्य बात करें कि ब्रेसिका एक बहुत बड़ा वंश है इसका, और जिसकी कई स्पीशीज हमें यहाँ देखने को मिलेगी। सबसे पहले ब्रेसिका कैंपेस्ट्रिस, जिसको हम मस्टर्ड सरसों कहते हैं, एक सामान्य ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स है ये, और सरसों का तेल बहुत लोकप्रिय है और खाने में काम में आता है, एडिबल ऑयल है ब्रेसिका कैंपेस्ट्रिस। इसका जो हम पुष्प सूत्र पुष्प चित्र सब देखते हैं, और सामान्यतया इसको पढ़ाया जाता है बीएससी के अंदर, एमएससी के अंदर, इसको एक टिपिकल फ्लावर के रूप में। उसके बाद ब्रेसिका की गोभी से संबंधित 3 देखते हैं हम। ब्रेसिका ओलेरेसिया, इनकी वेराइटी बदलते ही इनकी जो है प्लांट बदल गया। जैसे ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस, फूल गोभी कॉलीफ्लावर जो है फूल गोभी। ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी कैपिटाटा, पत्ता गोभी केबेज। ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी कोलेरपा, गांठ गोभी। ये हमने इनका सामान्य नाम लिए हैं, आजकल जो नाम है कुछ चेंज भी हुए हैं इनमें। तो हमने फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी इनको देखा है, कॉलीफ्लावर को, केबेज को, गांठ गोभी। वंश और स्पीसीज तो यही है ब्रेसिका ओलेरेसिया, लेकिन वेराइटी जो है डिफरेंट है। जैसे बोट्राइटिस, कैपिटाटा, कोलोरेपा। एक फूल गोभी है, एक पत्ता गोभी, एक गांठ गोभी है, कॉलीफ्लावर, केबेज और गांठ। तो याद रखना है अपने को, ये ब्रेसिका ओलेरेसिया, लेकिन वेराइटी अलग अलग है, तीनों के अंदर हम लिखेंगे। और ये खाने में काम आती है, सब्जी के रूप में काम में लेते हैं। कई सारे इनमें मेडिसिनल गुणधर्म तो है ही, साथ में सब्जी के रूप में बहुत लोकप्रिय है। ब्रेसिका रापा, शलजम, टर्निप, जिसकी हमने बात की थी कि इसमें जो जड़ है वो खाद्य संचय के कारण मोटी हो गई है, वो शलजम ब्रेसिका रापा। शलजम भी सब्जी के रूप में खाई जाती है, लोकप्रिय है। ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका जेंसिया। ब्रेसिका नाइग्रा जिसे कहते हैं काली राई, ब्रेसिका जेंसिया राई, ये भी सामान्य रूप में काम में लेते हैं। ब्रेसिका नेपस, जो कि रेप सीड के रूप में है, जिसको कहते हैं तोरिया हिंदी में, और कई जगह इसकी बहुत लार्ज स्केल पर खेती की जाती है, रेप सीड की, तोरिया की, ब्रेसिका नेपस। ये ब्रेसिका की कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज हमने देखी। और आजकल एक बहुत सुपर फूड के रूप में जो ब्रेसिका की स्पीशीज आ रही है, जिसको हम सामान्य रूप से कहते हैं ब्रोकली, ऐसी केबेज जो ऑर्नामेंटल है, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखती है, और जो खाने का हिस्सा हमारे बन चुकी है। ब्रांच्ड ग्रीन वेजिटेबल है, ये न्यूट्रिशियस है, एंटीऑक्सीडेंट है, कई सारे विटामिन इसके अंदर हैं, सुपर फूड है ये। ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी इटालिका।
तो ये ब्रोकली जो आज एक नया सुपरफूड के रूप में बन गई है, हमारी थाली का हिस्सा बन गई है, जिसको हम सुपरफूड कहेंगे। तो ये ब्रेसिका की स्पीशीज हमने बहुत सारी यहाँ पर देखी। जो काम में आ रही है, एक ऑयल यील्डिंग सरसों है, इसके अलावा खाने के रूप में जो काम में आ रही है वेजिटेबल या मसालों के रूप में, उनको हमने देखा। अब अगला एक ऑर्नामेंटल प्लांट की बात करें, आइबेरिस हमारा कैंडी टफ्ट, जो गार्डन में ऑर्नामेंटल रूप से उगाया जाता है, सजावटी रूप में, आइबेरिस हमारा को। और हमने आइबेरिस को बहुत स्पष्ट रूप में देखा तुलना के रूप में ब्रेसिका के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट जेनेरा है ये। तो आइबेरिस हमारा कॉमन नेम कैंडी टफ्ट है, उगाते हैं। इसी प्रकार से कैरियंथस चेरीराई, ये वॉल फ्लावर के रूप में, ये भी ऑर्नामेंटल है। और है एलिसम स्पीशीज, ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में बेचा जाता है, उगाया जाता है गार्डन के अंदर, नर्सरियों के अंदर। ये कुछ ऑर्नामेंटल स्पीशीज हमने देखी, इसके अलावा और भी हैं। सब्जी के रूप में एक और सब्जी यहाँ पर बहुत लोकप्रिय है, विंटर के अंदर खाते हैं, मूली, रेडिश, रेफेनस सटाइवस। इसको भी हमने देखा कि खाद्य संचय के कारण इसकी जड़ जो है मोटी हो गई है, फूल कर कोनिकल शंकोकार। तो ये रेफेनस सटाइवस मूली फैमिली ब्रेसिकेसी के अंदर आएगी और एक इंपॉर्टेंट वेजिटेबल है। फिर जिसकी एक बड़े लेवल पर खेती की जाती है ऑयल यील्ड के रूप में, वो है इरुका सेटाइवा तारामीरा। तारामीरा जिसका बॉटनिकल नेम है इरुका सेटाइवा, कल्टिवेटेड फॉर सीड्स दैट यील्ड ऑन एन ऑयल। ऑयल प्राप्त करने के लिए इसकी की जाती है तारामीरा की खेती, इरुका सेटाइवा। ये भी एक ऑयल यील्डिंग है, जैसे हम बात करते हैं सरसों की, इसी प्रकार से इरुका सेटाइवा का नाम भी हम दे सकते हैं यहाँ पे। अब कुछ वाइल्ड प्लांट है लेकिन बहुत लोकप्रिय हैं, जिनकी हम बात यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर एक सामान्य खरपतवार है सिसम्ब्रियम इरियो, खूब कला कॉमन नेम है इसका। ये भी कॉमन वीड है और ये सामान्य रूप से खेतों में सब्जियों के साथ, वेजिटेबल के साथ उगता है, सिसम्ब्रियम इरियो। इसी प्रकार से जिसका जीवन चक्र पढ़ाया जाता है कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, इसको कहते हैं शेफर्ड पर्स, ये भी कॉमन वीड है, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। सामान्य खरपतवार है, ये भी उगता है साथ में, लेकिन इसका नाम हम पढ़ते हैं, इसलिए इसका एग्जाम्पल भी अपने को याद रखना जरूरी है। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्लांट थेलक्रेस, जिसका कॉमन नेम है एरिबिडोप्सिस थेलियाना, एरिबिडोप्सिस थेलियाना, जो कि कॉमन वीड है और जिसको कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, एरिबिडोप्सिस थेलियाना। ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम जिसकी अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स के अंदर। दो प्लांट है जिनको हम काम में ले रहे हैं, एक तो है न्यूरोस्पोरा फंजाई, और दूसरा ये फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, वो तो कवक है, वो है एरिबिडोप्सिस थेलियाना, जिसको हम ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम के नाम से जानेंगे, और जिसका अध्ययन करते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। तो ये भी एक सामान्य खरपतवार है, एरिबिडोप्सिस थेलियाना। तो ये हमने नीचे कुछ जो नाम देखे हैं बात के अंदर, ये कॉमन वीड है लेकिन बहुत लोकप्रिय है, इसलिए हमने इनको भी कंसीडर यहाँ पे किया है, इनको भी अपने को पढ़ना है। अब एक सामान्य बात फूड के रूप में, ऑयल के रूप में, मेडिसिन के रूप में, ऑर्नामेंटल के रूप में बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? दिस फैमिली इज ऑफ कंसिडरेबल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एज ए फूड। द प्लांट ऑफ दिस फैमिली which are cultivated as vegetable crops are Brassica oleracea, variety botrytis, cauliflower, Brassica oleracea, variety capitata, cabbage, Brassica oleracea, variety colorapa, गांठ गोभी, Brassica campestis, variety सरसों, white mustard, Brassica rapa, शलजम, turnip, Raphanus sativus, radish, मूली are edible and cooked as vegetables. Then oil. The seed of Brassica campestis yield mustard oil or karwa tel, which is widely used as a cooking material. Brassica nigra, kali rai, and Brassica gentiana, rai, also produced oil. Iruka sativa also used as a oil. After extracting oil, the cake is left behind, which is highly nutritious as a cattle feed. The oil cake is also used as soil fertilizer. Raffinose seeds also produce a pungent oil, which is often used in adulteration of sarson oil. This oil has digestive properties. Then medicinal properties as a medicine.
The leaves and tender shoot of Lepidium sativum are used in liver complaints, asthma, cough, and bleeding piles. Roripa monetana is an appetizer and a stimulant. The seeds of Cherryanthus cherryi are used in bronchitis and fever. The flowers are used in paralysis and impotency. Lobularia is used for gonorrhea, and Iberis amara is used in rheumatism and gout. Sisambrio ireo is also have many medicinal properties. Then ornamental purpose. Some plants are grown in garden for their beautiful flower. Example, Cherryanthus cherryi, wallflower, and Iberis amara candida. Thanks.